साथ शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अगेन पहले 26 लेसन में हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा मेथड क्या है कि जो कोई भी लफ्ज कोई भी लेसन का नंबर है, जैसे यहाँ पे लेसन 2 है, इसका मतलब है कि हम इंग्लिश अल्फाबेट्स का दूसरा लफ्ज और उसके इर्द गिर्द लेसन सीख रहे हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स का दूसरा लफ्ज है बी। तो ये दूसरा लेसन के हिस्से हैं और इस दूसरे लेसन के दूसरा इंग्लिश का दूसरा लफ्ज क्या है, बी। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? ओके जी, सबसे पहले हमने सीखे हैं एसिस। पहले हमारे पास 3 एसिस होते थे। अब मोहम्मद मुजम्मल ने हमारी हेल्प किया तो अब हमारे पास 4 एसिस है। ठीक है, 4 एसिस हमारे क्या है? स्लो। अब बात नया काम सीख रहे हैं, उसको हमने स्लोली करना है ताकि हम स्लोली फिर हम उसको तेजी से कर सकें। शुरू में हम स्लो करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज सिंपल। सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स सीखेंगे। तीसरी चीज स्मॉल। स्मॉल से हम बिग सीखेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। इन चीजों को इकट्ठा करना है हमने स्ट्रक्चर में। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमें याद रखनी होगी, एक्चुअली इसमें लेस चौथी चीज में इसमें हम ऐड कर देते हैं। चौथी चीज हमारी होगी एक्सेप्शंस। ठीक है, चलें, अभी हमने दूसरा लेसन किया है तो हम ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे जैसे हम ऐसे हम लेसन सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने ए के साथ वर्ब सीखे थे। 1.5 में हमने ए के साथ वर्ब सीखे थे। ठीक है, अब 1.5 में हमने हमें जो वर्ब सीखे थे वो क्या वर्ब थे? पहला वर्ब था ऐड, उसके बाद वर्ब था आंसर और आस्क। ये सारे वर्ब जो थे रेगुलर वर्ब्स थे, राइट? रेगुलर वर्ब्स। अब इनमें रेगुलर क्या चीज थी कि किसी भी वर्ब को आपने चेंज करना है, उसके लिए आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हमने प्रेजेंट वर्ब को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना था। हमने सिर्फ क्या किया था? हमने सिर्फ ई डी लगाया था। ठीक है, ऐड को हमने एडिड बना दिया था। एडिड बना दिया था और जब इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म होगी तो वो हम बोलेंगे आई एन जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐड का कंटिन्यूअस फॉर्म था एडिंग। आंसर का कंटिन्यूअस फॉर्म थी आंसरिंग। हमने सिर्फ एक काम किया, सिर्फ आई एन जी लगाया। आस्क की कंटिन्यूअस फॉर्म थी आई एन जी। ठीक है, इसी तरह आंसर की जब हमने इसको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाया तो हमने ed ऐड किया। सो आंसर बन गया है answered फॉर द पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल के लिए वो बन गया था answered। ask बन गया था asked और and asked। ठीक है, 2.5 में हम ओके, 2.5 में हमने क्या सीखना है कि अच्छा, वर्ब को बनाने का एक तो रेगुलर तरीका है जो हमने 1.5 में सीखा था। 2.5 में हम सीखेंगे जो इरेगुलर तरीका है, जो गैर मामूली है। ठीक है, सो अब इसमें मैंने आपको कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं दी है। कंटिन्यूअस मैं लिख देता हूँ। ठीक है, actually let me write the continuous on top here. कंटिन्यूअस फॉर्म में हमने सिर्फ आई एन जी ऐड करना होता है। ठीक है, वो हम ऊपर कर देंगे। लेकिन जो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स को आपको याद करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में आपको रट्टे का पता है। ठीक है, यूजुअली मैंने आपको बताया कि रट्टा जो है आपने नहीं लगाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैंने रट्टा लगाना है। जैसे मुजम्मल ने गलती की थी कि अच्छा जी, मैंने उसने स्ट्रक्चर उसने ध्यान दिया कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सिंगल के साथ हैज लगता है, उसने बोला है पर, लेकिन उसको फिर ये भी उसने ये रखा है कि अच्छा मुझे ये भी याद है कि अच्छा
कहाँ पे स्ट्रक्चर की एक्सेप्शन है, तो उसने अपने आप को खुद ही ठीक किया है, मैंने उसको ठीक नहीं किया है। उसने पहले गलत सेंटेंस बोला है, आई हैज ए बेड, फिर उसने खुद ही सोचा चलिए नहीं एक्चुअली यहाँ पे एक्सेप्शन है, आई हैव ए बेड। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रटा लगाना है, कहाँ पे रटे की एक्सेप्शन है। यूजुअली मुझे स्ट्रक्चर आना चाहिए ताकि मैं हर चीज को सीख सकूं, फिर मुझे आना चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता है, वहां पे मैं एक्सेप्शन सीख सकूं। जो इरेगुलर वर्ब्स हैं ये मोस्टली एक्सेप्शंस हैं, और इनको आपने याद रखना है। जैसे यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे ये तस्वीर नजर आ रही होगी कि किताबों को दिमाग में डाल लें, बस याद रख लें। ऐसा ऐसा आपको ये चीजें आपकी सेकंड नेचर बन जाएंगी, आपको ये याद रहेंगी। 1.5 में जो तस्वीर मैंने आपको दी थी यहाँ पे साइड पे, ये गरारियों वाली तस्वीर थी। गरारियों का मतलब है कि आपने दिमाग को यूज करना है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें आपने रटा नहीं लगाना है, यहाँ आपने याद रखना है कि चलिए इसमें मैं नया पैटर्न सीख रहा हूँ, नया स्ट्रक्चर सीख रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने दिमाग इस्तेमाल करना है। 2.5 में आपने दिमाग में चीजें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये रट्टे वाला काम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। समझ आ गई आपको इस चीज की? यस सर। ठीक है। यस सर। सो जब हम बात करते हैं वर्ब्स की, तो हम बात करते हैं यूजुअली कि ये वर्ब कहाँ पे अप्लाई होगा। ये आज के लिए अप्लाई होगा, कल के लिए अप्लाई होगा, जो कल गुजर चुका है, ये आने वाला जो कल है ये उसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो अगेन ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी है, इसको कहते हैं टाइमलाइन, ठीक है। जीरो जो होता है यूजुअली वो आज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यस्टरडे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे -1, और टुमारो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे +1, ठीक है। तो हम टुडे से शुरू करेंगे। टुडे को बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है। टुडे को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। 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 उसके बाद हम पास्ट है, पास्ट का मतलब है जो गुजरा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो पास्ट पार्टिसिपल है जो गुजर चुका है, ठीक है। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, ठीक है। तो पहला वर्ब आज जो हम सीखेंगे वो है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। जो नेचुरल फॉर्म है उसकी वो है बिगिन, उसका मतलब है शुरू करना, ठीक है। और जो आपके सामने मैंने जो तस्वीर है, जो पोस्टर है, कि अगर आपने कोई भी गेम शुरू करनी है तो उससे पहले आपको प्ले दबाना पड़ता है, ठीक है। आपने टीवी मूवी देखनी है, आपको प्ले दबाना पड़ता है। यूट्यूब देखना है, प्ले दबाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसको तो बिगिन करने के लिए आपको प्ले दबाना पड़ता है। तो ये एग्जाम, ये आपके सामने पोस्टर है कि अच्छा जी मैंने किसी भी चीज को बिगिन करना है तो प्ले दबाना है, ठीक है। तो बिगिन का मतलब है शुरू करना, ठीक है। अगर आपने हम रोजमर्रा जिंदगी में अपनी इन लफ्जों को यूज करें, ठीक है। आप अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, अपने साथ में दोस्त से पूछते हैं कि यार ये हमारा लेसन कब बिगिन होता है, ठीक है। 7 बजे बिगिन होता है भाई, ठीक है। ये 7 बजे स्टार्ट होता है। स्टार्ट एक कॉमन लफ्ज है, ठीक है। बिगिन कह सकते हैं, स्टार्ट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बिगिन की जो, अब ये हो गया बिगिन, ये लफ्ज का मतलब है शुरू करना। प्रेजेंट फॉर्म हो गई बिगिन। अब जो इसकी पास्ट फॉर्म है वो है बिगैन, ठीक है। बिगैन। ये आपको सोचें कि इसको बोलना कैसे है, बिगैन। और उसकी जो गुजर चुका है, जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है बिगन, ठीक है। सो बिगिन से बिगैन और बिगन, उससे ठीक है। अब उससे अगला लफ्ज है किसी चीज को तोड़ना, ठीक है। और तोड़ना का इसके लिए इंग्लिश का लफ्ज है ब्रेक, ठीक है। और जो अगर आपको ये तस्वीर नजर आ रही है इसमें शीशे टूटे हुए हैं,
फॉर एग्जांपल रोजमर्रा जिंदगी में मुझे पता है कि जब मैं पाकिस्तान में होता था, हम गली में क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट खोलने से सब तो क्या चीज टूटती है जब हम गली में क्रिकेट खोलते हैं? हम शीशे। 100 के शीशे। हम साम के शीशे। उससे ये हर जगह होता है, ठीक है। अब जैसे मैं अमेरिका में हूँ, मेरा नेफ्यू है, मेरी बहन का बेटा भांजा, तो वो घर पे खेलते हैं, कोई ना कोई चीज टूटी रहती है, ठीक है। हर जगह ये कॉमन है ये, और माए हर जगह पे यही, हमसाए हर जगह पे यही चलाते रहते हैं, ठीक है। कि बच्चे खेलते हैं, चीजें टूटती हैं, चीजें ब्रेक होती हैं। चीजें क्या होती हैं? ब्रेक होती है। ब्रेक होती हैं, ठीक है। किसी भी चीज को तोड़ना, उसका मतलब है ब्रेक। अब जो मोस्ट कॉमन लफ्ज है जो हम पाकिस्तान में जब कोई चीज ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल रोजा होता है, जब हमारा रोजे को इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। जब हम रोजे को तोड़ते हैं तो हम कहते हैं रोजे को ब्रेक करना, ठीक है। इसी तरह हम नाश्ता जो होता है, नाश्ते को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक फास्ट, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने रोजे को तोड़ा है, क्योंकि हम सारी रात सोए हुए थे, एसेंशली हमने रोजा रखा हुआ था सारी रात, क्योंकि हमने कोई चीज खाई नहीं है। जब हम उस रोजे को तोड़ रहे हैं तो वो है ब्रेक फास्ट, या इंग्लिश एक्सेंट में आप बोलेंगे, आप कहेंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब जो फास्ट है ये भी एक लफ्ज है जो हम यूजुअली, जो यूके वाले वो बोलेंगे फास्ट, जो अमेरिका वाले वो बोलेंगे फास्ट, ठीक है। तो एनीवेज लफ्ज था यहाँ पे ब्रेक। अब ब्रेक की जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है, वो है ब्रेक। जो इसकी पास्ट फॉर्म है उसका मतलब है ब्रोक, उसको बोलते हैं ब्रोक। जो गुजर चुका है, जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो है ब्रोकन, ब्रोकन, ठीक है। उससे अगला लफ्ज है बिल्ड, किसी चीज को तामीर करना, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कि घर तमीर होते हैं, दुकानें बना रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, जो वहां पे काम कर रहे हैं वो घर को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। वो स्कूल को बिल्ड कर रहे हैं, वो प्लाजा को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट में चीज होती है बिल्ड, कोई चीज को बिल्ड करना। अब फॉर एग्जांपल जो है आपकी यहाँ पे प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम कौन चलाता है? नूर चलाती है, राइट। वारदा चलाती है, राइट। यस अब सर। अब वारदा कह सकती है कि मैं जी खुद कार को बिल्ड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी प्रोग्राम को बना रही है, ठीक है, तमीर कर रही है, ठीक है। तो इसका एक लिटरली मतलब होता है किसी चीज को लिटरली कि अच्छा जी आप इसके ये आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप किसी की ये बिल्ड हो रही है। फिगरेटिवली कि अच्छा जी अब जैसे वारदा की आप कह सकते हैं कि वारदा जो है वो खुद कार को बिल्ड कर रही है। या आप में से कोई भी स्टूडेंट कह रहा है कि मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप पैदा तो हो चुके हैं, लेकिन जब हर रोज आप ट्रेनिंग लेते हैं, आप यहाँ पढ़ने आते हैं, आप ये सीखते हैं, आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को तमीर कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट जो है वो होगा बिल्ड। अब ये जो इसका पास्ट है वो है बिल्ट, और पास्ट पार्टिसिपल है वो भी है बिल्ट, ठीक है। अब ये देखें इसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, गुजरा और गुजरा हुआ कल सेम है, ठीक है। जो पहले दो लफ्ज थे बिगिन और ब्रेक, उसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम नहीं था, ठीक है। यहाँ पे सेम है। तो ये जब रट्टा लगाएंगे तो बंदे आपको याद होना चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें मुझे थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उससे आगे लफ्ज है, सॉरी, उससे आगे लफ्ज है बाय, खरीदना, ठीक है। अब आप तस्वीर में क्या देख रहे हैं कि कोई दो औरतें आपस में बात कर रही हैं काउंटर के इर्द गिर्द, दो तरफ। जब आप किसी भी आप दुकान में जाते हैं, करियाने की दुकान पे जाते हैं, यूजुअली वहां पे काउंटर होता है, काउंटर के एक साइड पे आप खड़े हैं, दूसरी साइड पे दुकानदार खड़ा है, उससे आप चीज खरीदते हैं, उससे आप चीज बाय करते हैं, ठीक है। आप उसे बाय क्या करते हैं, साबुन खरीद ली या बोतल खरीद ली, जो जो भी किराने की दुकान से आपको लेने गए हैं, या किसी ने भेजा है आपको लेने के लिए, आप वहां से चीजें बाय करते हैं, ठीक है। तो उर्दू में इसको बोलते हैं खरीदना। प्रेजेंट फॉर्म है बाय, और उसका पास्ट फॉर्म क्या है? बाट।
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, बॉट एज वेल। जैसे बिल्ड के में था, ऐसे यहाँ पे भी जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो सेम है। ठीक है, तो इसमें आपकी थोड़ा सा याद चीज कम करनी चाहिए। लेकिन अब आपने देखा है कि अच्छा जी, जब आपने बिगिन है तो उसमें हर लफ्ज डिफरेंट है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। जब ब्रेक में देखे आपने, हर लफ्ज डिफरेंट है। ठीक है, ब्रेक भी डिफरेंट है, ब्रोक डिफरेंट है, ब्रोकन डिफरेंट है। तो ये सारे हैं इरेगुलर लफ्ज। लेकिन आप जब बिल्ड पे आए हैं तो पहला लफ्ज आपने याद किया है, उसके बाद दूसरा लफ्ज बिल्ट, तीसरा लफ्ज, दूसरा और तीसरा इकट्ठा है। बाय में जब आपने बाय याद किया, लेकिन दूसरा और तीसरा लफ्ज इसका बहुत मुख्तलिफ है, तो ये है इरेगुलर। ठीक है, इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। अब आप किसी से पूछेंगे भाई बाय बाट बाट है, तो बिल्ड बुल्ड बुल्ड क्यों नहीं है, आई डोंट नो, इसका मुझे पता नहीं है ना। अगर आपको कोई जब अब इसकी एक्चुअली जो लिंग्विस्टिक्स हैं, या जैसे मे बी सुमेर जो है, इसको शायद उसको इसकी इंटरेस्ट हो कि इन लफ्ज़ों का भी पैटर्न होता है कि किस लैंग्वेज से लफ्ज़ आया है, उस हिसाब से ये जो इरेगुलर वर्ब्स हैं इनकी फॉर्म्स बदलती हैं। तो वो पैटर्न सीखने के लिए आपको थोड़ा सा और गहरा जाना पड़ेगा कि ये लैंग्वेज किस, ये लफ्ज़ किस लैंग्वेज से आया है, इसके लिए इसकी ये वाली फॉर्म्स है। मेरे लिए वो चीज़ इतनी इंटरेस्ट की नहीं है, मैं लिहाजा आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चले, ये हो गया हमारे प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हमारा रह गया है कंटिन्यूअस ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो 1.5 में हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज़ कंटिन्यूअस है तो इसको हम क्या लगाते हैं इसके आखिर पे, मुझे आवाज नहीं आई है किसी की। कंटिन्यूअस, जब आपने किसी भी वर्ब को कंटिन्यूअस बनाना है तो उसको उसके लिए आखिर में क्या लगाएंगे, ING। आई एन जी, शाबाश। तो अब हमने, हमारे पास ये लफ्ज है बिगिन, ब्रेक, बिल्ड और बाय। अब हमने इनको, इनके आखिर पे आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा कंटिन्यूअस। सो मैं बाय आखिर से शुरू करूंगा, बी यू वाई आई एन जी। ठीक है, बाइंग, खरीद रहा हूं। ठीक है, इसी तरह बिल्ड है तो इसके लिए लफ्ज होगा बिल्डिंग। कनेक्टेड ठीक है, वहाँ से हो ही नहीं रहा, यहाँ से तो कनेक्ट है लेकिन उससे सिग्नल आगे नहीं आ रही। लफ्ज है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक के आगे पे उसको मैंने कंटिन्यूस बनाना है, तो मैं ब्रेक, और ब्रेक के आखिर पे मैं लगा दूंगा आई एन जी, ब्रेकिंग। ठीक है, अब लफ्ज आ गया है बिगिन। ठीक है, अब बिगिन जो है प्लस आई एन जी। ठीक है, अब बिगिन जो है अम, इसके आखिर पे आई एन जी लगाएंगे तो इसका मतलब होगा शुरू करना या शुरू कर रहा हूं। लेकिन बिगिन में एक्सेप्शन आ जाती है। ठीक है, बिगिन में एक्सेप्शन ये आती है कि क्योंकि यूजुअली जब कुछ लेटर्स हैं इंग्लिश में तो उनको हम डबल करते हैं आईएनजी लगाने से पहले। सो इसको जब हम इकट्ठा करेंगे तो हम बोलेंगे बिगिनिंग। ठीक है, तो ये इसमें एक्सेप्शन है कि हम एन को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपने सीख लिया है कि कंटिन्यूअस बनाने के लिए आई एन जी लगाना पड़ता है, ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन कुछ जगह पे एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन आपने यहाँ पे पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल जब बिगिन से बिगिनिंग करेंगे तो आखिरी लफ्ज को रिपीट करेंगे। सिमिलरली कुछ अगर एस होगा एक वर्ब के आखिर में तो उसके लिए भी आपको रिपीट करना पड़ेगा। अगर किसी वर्ब के आखिर पे ई है तो ई को यूजुअली कई दफा काट दिया जाता है। तो वो एक्सेप्शंस होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम वो पढ़ेंगे तो हम वो एक्सेप्शंस को हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इस लेसन में
क्या सीखे, बी के साथ शुरू होने वाले वर्ब सीखे हैं। फिर हमने उन वर्ब्स को कंपेयर किया है जो हमने ए में सीखे थे कि ए के अंदर लफ्ज़ वो सारे रेगुलर वर्ब थे, हमने ईडी ऐड किया है तो वो वर्ब ये, लेकिन यहाँ पे हर वर्ब की वेरिएशन डिफरेंट, हमें ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। ए में स्ट्रक्चर था, हम हमें स्ट्रक्चर याद रखना है, यहाँ पे चीज़ों को हमने याद रखना है, ठीक है, जैसे ये तस्वीर दिखा रही है। उसके बाद हमने कंटिन्यूअस पढ़ा है कि कंटिन्यूअस में क्या होता है, आईएनजी ऐड करना है। यूजुअली वो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कई दफ़ा कुछ हर्फ के साथ आपको एक्सेप्शन होती है, जैसे यहाँ पे बिगिनिंग था, ठीक है। और इन वर्ब्स को हमने यूज़ कहाँ करना है, हम यूजुअली टाइमलाइन में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, जब वहाँ फिक्रे बनाने शुरू कर देंगे तो वहाँ पर जाकर ये वर्ब यूज़ होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने कहाँ से शुरू किया था ये लेसन, हम कहाँ तक पहुँचे।